तो जामिया वर्ल्ड लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहा है। जो जघन्य अपराध हुआ है, एक बलात्कार हुआ है उस मासूम बच्ची का, जो कि बादशाह के रहने वाली थी मैनाटार ब्लॉक के, और नकड़ियागंज में महादेव होटल है, जो कि महादेव होटल, उसमें लड़की को लाया गया, बलात्कार किया गया। उसके बाद से मैं लगातार इस स्टोरी को लगातार मैं इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम पड़ा कि मैं उस डॉक्टर से भी मिला जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक तरह से उसके ट्रीटमेंट के लिए लाया गया। यहां पर एक तरह से डॉक्टर रवि रंजन देवनाथ हैं, जो इनसे मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि जब लड़की को मेरे पास लाया गया, डॉक्टर के पास, डॉक्टर रवि रंजन देवनाथ के पास लाया गया, तो उन्होंने बताया कि उस लड़की को मुंह से एक तरह से गाउज फेंक रहा था। उसकी कैफियत काफ़ी नाजुक थी। तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर रवि रंजन देवनाथ की मैंने एक तरह से रेफ़र कर दिया बेतिया के लिए। और ठीक है, गुप्ता हॉस्पिटल के पास भी मैं गया तो वहाँ पर भी बताया गया, गुप्ता हॉस्पिटल के तमाम जो वहाँ पर रिसेप्शन पर लोग थे उन्होंने भी बताया कि उस लड़की को हम लोगों ने बेतिया के लिए रेफ़र कर दिया। लेकिन तमाम चीज़ों को देखने से समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से उस मासूम बच्ची के साथ जो एक तरह से बलात्कार हुआ के बाद से उसकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बताऊं, जिस तरह से ये घटना घट रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन मेरा मानना है कि प्रॉपर और भी अच्छी तरह से होना चाहिए। इसमें बहुत सारे लिंक मिल सकता है कि आखिर ऐसा क्यों आया। पूरा मेरा मानना है कि प्रशासन को, ख़ास तौर पर बेतिया जिला प्रशासन को पूरी तरह से सिर्फ प्रेस रिलीज़ कर ही एक तरह से पल्ला नहीं झाड़ लेना चाहिए, बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और तमाम अपराधी को पीछे रख कर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक तरह से पूरा कम्प्लीटली बताना चाहिए कि आखिर परत बाई परत क्या हुआ। मेरा मानना है कि जिस तरह से ये बलात्कार के बाद से काफ़ी खौफ का माहौल है पूरी तरह से, ख़ास तौर पर मैनाटार ब्लॉक में जिस तरह से मासूम बच्ची आप पढ़ने जाती हैं, उनके काफ़ी अच्छा ख्वाब होता है। वो मासूम बच्ची के जो थी उसके ख्वाब था कि मैं पढ़कर एसपी यानी आईपीएस बनूं, लेकिन जिस तरह से उसको बाला फुसला कर, जिस तरह से लाकर उसके साकार किया, उसके बाद से उसकी मृत्यु हो गई। काफ़ी गम और गुस्सा देखने को मिला। मैं तमाम इन्वेस्टिगेट किया अपने स्तर से। तो अब मैं महादेव होटल गया तो वहाँ पर एक लेडी थी, उन्होंने मतलब कि पुकारा, उसमें जो रिसेप्शन में थे उनके ऑनर या उसके बाद से उनके बेटे आए। तो मैंने पूछा कि महादेव होटल में इस तरह की घटना हुआ है, क्या हुआ है, एक मासूम बच्ची के साथ इस तरह हुआ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कोशिश किया और मेरे सीनियर पत्रकार जो हैं उन्होंने डीएसपी को कॉल किया कि आपने जो प्रेस रिलीज़ डीएसपी साहब या एसपी साहब के बेतिया पुलिस की तरफ से प्रेस रिलीज हुआ है उसमें होटल के जिक्र हुआ, तो होटल कौन है? तो उसमें होटल का नाम आया महादेव। तो एक तरह से प्रेस रिलीज में जिक्र नहीं किया गया कि कौन सा होटल है, लेकिन तमाम से पुष्टि हुआ उसके बाद से होटल महादेव में कि जिक्र एक तरह से मालूम हुआ। सबसे बड़ी बात है, जब मैं गया तो होटल के लोगों ने इनकार कर दिया और ठीक उसके 10 मिनट बाद में गया फिर से वहाँ पर विजुअल रिपोर्टिंग करने के लिए, तो ताला मार दिया गया था। देखिए आप विजुअल में देख सकते हैं किस तरह से ताला मार दिया गया था, कोई नहीं था। और ये हाल है, मैं आपको बताऊं, उस होटल में कहीं ना कहीं ऑनर के तमाम फैमिली वाले भी रह रहे हैं और फैमिली नीचे रह रही है, उसके ऊपर इस तरह से घटना घट रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा रैकेट्स इसमें काम कर रहा है, जो कि गांव देहात के भोले भाले मासूम बच्चियों को बाला फुसला कर शहरों में लाकर उनके साथ गलत जातियाँ हो रही है। बहरहाल लगातार इन्वेस्टिगेशन जामिया वर्ल्ड के पत्रकारिता का होता रहेगा, दिखाते रहेंगे कि आखिर अभी तक के पूरा मामला कहाँ तक गया है, आगे इसमें और क्या पेंच है हो सकता है। बहरहाल देखते रहिए जामिया वर्ल्ड।